गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है, जो कि है शक्ति राणा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6969। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली की संगत हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप द्वारा शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरी सभी साथ संगत प्यारी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज 26 अप्रैल दिन एतवार का सत्संग है। गुरु महाराज ने आज मुझे अपने सत्संग में आने का सौभाग्य प्रदान किया, जिसके लिए मैं अपने गुरु जी महाराज का अपार अपार शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि बाबा ने मुझे अपने दरबार बुलाया। संगत जी, आज इतनी बड़ी बख्शिश बाबा ने मुझे दी है अपनी इस बेटी को कि मैं निशब्द हूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उनकी वडियाई किस तरह करूँ। शायद मेरे जीवन में आज के बाद, इस ब्लेसिंग के बाद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मुझे अपने जीवन में आशा रह गई है। आज मुझे जो मिला वो मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरे परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद। संगत जी, पश्चिम विहार गौरी शंकर मंदिर है दिल्ली में। वहाँ पर महीने में शायद हर मंथ में एक बार गुरु महाराज का सत्संग होता है। तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी उस मंदिर में, पश्चिम बिहार में। संगत जी, आप सब जानते ही हो कि सत्संग में जाने की एक्साइटमेंट तो होती ही है गुरु संगत को, वैसे मुझे बहुत थी और मैं पहुंच गई। मेरे बेटे ने स्कूटी पे मुझे छोड़ दिया। तो संगत जी, मैं गई तो गुरु महाराज का दरबार तो बहुत ही, आपको पता ही है, उसका वर्णन करना तो शब्दों में बहुत मुश्किल है। बहुत ही सुंदर दरबार सजाया हुआ था। व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ था गुरु महाराज ने और सर पे जैसे दूल्हे की रेडीमेड पगड़ी होती है, ऐसे उन्होंने बहुत सुंदर सजाया हुआ था। इतने सुंदर दर्शन देने का शुक्राना महाराज। पहले उसके बाद मैंने जैसे ही दरबार में एंट्री करी संगत जी, तो अभी तो नजर भर के मैंने महाराज का दर्शन भी नहीं किए थे। लाइन में लग के बस मत्था ही टेका था आंख बंद करके, और इतने में ही सेवादार अंकल ने बोला कि आंटी आप अंदर रूम में बैठो। तो मेन हॉल तो बहुत बड़ा था, काफी बड़ा था। उसके साथ में मैं फर्स्ट टाइम गई थी, ज्यादा मुझे नहीं पता वहाँ के बारे में। तो जो मेन हॉल था जहाँ दरबार लगा हुआ था, उसके साथ में एक छोटा कमरा था। तो अंकल ने इशारा किया कि आप अंदर बैठो। हालांकि हॉल में काफी स्पेस था अभी, तो अभी शुरुआत ही थी, लोग आ रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा लगा भी कि अभी तो बहुत स्पेस है, हाय मुझे अंदर बिठा दिया, मैं कैसे देखूंगी। मैंने बैठ के जब शब्द लगे तो मैं बैठे बैठे मेरे मन में आ रहा था, मैंने कहा महाराज मैंने तो आपको अच्छे से अभी देखा भी नहीं, दर्शन भी नहीं किए, और आप मुझे अंदर बिठा दिया, मैं आपको कैसे देखूंगी। संगत जी, गुरु महाराज अगर आप सच्चे मन से कोई भी अरदास करते हैं ना, तो वो बिना देर किए वो उसी क्षण आपकी वो अरदास पूरी कर देते हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि मेरा बच्चा इस काबिल है कि ये अरदास मैं पूरी कर दूं, तो उसी वक्त हो जाता। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए, बस ये है कि मैंने उस वक्त बोला, और वैसे ही उसके थोड़ी देर बाद, मतलब 2 या 3 शब्द के बाद मुझे सेवादार अंकल आए। लिटरली उन्होंने बोला आंटी आप खड़े हो। तो मुझे थोड़ा सा लगा, क्योंकि मैं वहाँ किसी संगत को नहीं जानती थी, मतलब जैसे घर के नियर बाई होती है तो मोस्टली हम लोग जानते ही हैं। तो मैंने बोला, मैं कहते हैं हाँ आप खड़े हो, और उन्होंने उसी के साथ 3-4 संगत को और बोला कि आप भी खड़े हो। तो उन्होंने बोला, तो सब पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि वहाँ का मुझे कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना है क्या करना है। तो मैं अंकल के पीछे पीछे जा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि अंकल शायद जो संगत अंदर बैठी है अब उन्हें बाहर
बिठाने के लिए बुला रहे हैं, तो मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी। वो अंकल थोड़ा आगे चले गए और मुझे लगा कि बाहर बैठना है, तो मैं मेन हॉल में जहाँ मुझे स्पेस मिला मैं बैठ गई। बाकी आंटियां उनके पीछे चली गई, उनको फॉलो कर रही थी, शायद उन्हें पता होगा कि किस लिए बुला रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि किस लिए बोल रहे हैं, मैंने यही समझा कि शायद बाहर बिठाने के लिए बुलाया है। उसके बाद वो अंकल थोड़ा आगे गए, उन्होंने पीछे देखा, मुझे नहीं देखा, तो वो मेरे पास आए, कह रहे आंटी आप यहाँ कहाँ बैठ गए, आप मेरे साथ आओ। तो मैं उनके पीछे गई। उन्होंने मुझे बोला कि आज आप गुरु महाराज को भोग लगाओगे। संगत जी, उनका ये बोलना था और मेरा जो रोना छूटा है, मेरे जो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी भावुक हो गई और मैं नॉन स्टॉप, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी, मतलब मुझे कंट्रोल नहीं कर पाई, मतलब सबके सामने मैं इतना रोने लगी। और उन्होंने मेरे हाथ में कड़ा प्रसाद दिया और बोला चलो आप आंटी, कोई बात नहीं, मतलब वो समझ रहे थे मेरी भावनाओं को। और फिर हम सब मैं और बाकी संगत जो साथ में थे, हम सब 4-5 ऊपर दरबार में गए और महाराज को कड़ा प्रसाद रखा। उन्होंने कहा आंटी मत्था टेको, मैंने मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद जैसे वहां बैठते हैं, मैं बैठ गई और हाथ जोड़ के और शब्द चल ही रहे थे। संगत जी, वहाँ जो अनुभव हुआ है मुझे, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने जैसे ही आंखें बंद करी, बहुत तेज प्रकाश, जैसे मेरे ऊपर कोई बहुत तेज प्रकाश आ रहा था और वो कभी डिम हो रहा था, कभी बहुत तेज हो रहा था। मुझे कुछ समझाना ना आ रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे साक्षात गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग फील हुई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं वहाँ पूरा एक शब्द पूरा होने तक मेरे को गुरु महाराज ने अपने पास बिठाया। जो मैं ये कह रही थी कि महाराज आपने तो मुझे अंदर बैठा दिया, मैं आपको देखूंगी कैसे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, कोटान कोट शुक्राना। संगत जी, इतना अच्छा अनुभव हुआ है मुझे वहाँ पर, जो ब्लेसिंग मिली है उसको तो मैं बता नहीं सकती हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। और मैं अपने गुरु महाराज का उस क्षण, उस पल और आज इस ब्लेसिंग के लिए जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे बाबा, आपकी इस बेटी को अब जीवन में किसी चीज की कोई आशा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जीवन में मेरे लिए ये पल और ये दिन सब कुछ है। बाबा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपका हाथ और आशीर्वाद ये मेरे साथ है। आपने आज मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, एक बेटी को इससे बड़ा तोहफा कोई किता और क्या देगा कि मैं उनके सानिध्य में बैठ पाई, उनको अनुभव कर पाई। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक छोटा सा और मुझे वहाँ पर टेलीपैथी हुई जब मैं वापस वहाँ से प्रसाद भोग लंगर, जो भी लंगर प्रसाद था, कड़ा प्रसाद था, जब मैं उठी और वहाँ से वो लंगर प्रसाद मैंने वापस देने के बाद जब मैं अपने स्थान पे आई, तो उसके बाद जब मैं बैठ गई तो संगत जी एक बड़ा ही प्यारा शिव भजन था जिसमें कि घुंघरुओं की आवाज इतनी स्पष्ट थी। मुझे साक्षात टेलीपैथी से गुरु महाराज भोले बाबा के स्वरूप में और माँ पार्वती और नंदी महाराज के दर्शन हुए, जैसे वो चल रहे हैं और वो नृत्य करते हुए दिखाई दिए। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए और इस अपार कृपा के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, लख लख शुक्राना। और बहुत सुंदर स्वरूप था, मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकती। उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, उसके बाद एक और ब्लेसिंग मिली मुझे पता है मेरा थोड़ा सा सत्संग लंबा हो रहा है, पर संगत जी मैं अपनी खुशी और मैं अपने संगत परिवार के साथ बांटना चाहती हूँ। तो उसके बाद एक ब्लेसिंग और मिली मुझे गुरुजी महाराज से। तभी अंकल ने सत्संग के दौरान ही एक घोषणा की कि जो भी 10 आंटियां जो सेवा करना चाहती हैं वो आ जाएं, कोई भी 10 आंटियां। तो मुझे थोड़ा समझने में टाइम लगा, मुझे लगा शायद 10 आंटियां जो सेवादार हैं उनको बोल रहे हैं। तो उसके बाद जब अभी मैं सोच ही रही थी कि ये भाई सेवादारों को कह रहे होंगे कि 10 आंटियां आ जाएं जो भी सेवा के लिए आना चाहती हैं। उसके बाद उन्होंने रिपीट किया कि कोई भी 10 आंटियां आ सकती हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना बाबा इस दात को बख्शने का। उसके बाद संगत जी मैं जो है जो सेवा थी
प्लेटें साफ करने की, और तो मैं वो सेवा में मैंने भाग लिया और इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। तभी संगत जी एक इंसिडेंस हुआ, जब हम प्लेटें साफ कर रहे थे तो चमचे जो थी वो मिक्स हो गई थी और चमचों की बार बार आके सब चम्मच मांग रहे थे और चम्मच को थोड़ा टाइम लग रहा था। तभी पीछे से एक आंटी ने बोला कि आप ऐसा करो, आप सिर्फ चमचे बीच बीच में सिर्फ चमचे ही साफ कर लो और प्लेटें जब फिर ये होने के बाद प्लेटें धो लेना। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। मैं चमचे धोने लगी, तभी पीछे से एक आंटी हंस के बोलती है, चम्मच वाली आंटी। तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं मैंने कहा शुक्राना। मैंने कहा गुरुजी महाराज ने नाम भी दे दिया आज, चम्मच वाली आंटी। तो सब बड़ी जोर से हंसे। मैंने कहा महाराज ऐसे भी नाम देते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, इतनी अच्छी अनुभूति कराने के लिए आपका बारंबार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सोनू अंकल जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमारी फीलिंग्स, हमारे भाव, और हम जितने भी ब्लेस होते हैं, हम अपने परिवार के साथ उस चीज को साझा कर पाते हैं आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो मेरे गुरुजी महाराज और सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारी बात हमारे परिवार और गुरु महाराज तक पहुंचाने के लिए। लख लख शुक्राना। मैं मंत्र जाप द्वारा अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक का। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच शक्ति आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7339। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग सोनू जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और लाइक ऑलवेज आई विल स्टार्ट माय सत्संग विद गुरु जी महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज 27 अप्रैल है और आज ही मेरा सत्संग सोनू जी ने शेयर किया था, विच आई sent him I think last week, and that was really important satsang, I would say, full of a lot of blessing, like all of the satsang we all shared. तो अभी जो लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि जिस कंट्री में हम रहते हैं वहाँ गुरुजी ने हमें अपने मंदिर में बुलाया, एंड इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम। सो हम पूरी फैमिली गुरुजी के मंदिर गए, इवन दो माय हस्बैंड इज़ नॉट कनेक्टेड विद गुरुजी येट, बट एज वी ऑल नो कि जब फैमिली का एक मेंबर भी गुरुजी से जुड़ता है तो गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। इट डजंट मैटर वेयर फैमिली मेंबर लिव, ओवरसीज रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। तो जब हम लास्ट टाइम अभी आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट वाज द डेट, बट उससे पहले मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था, आई थिंक इट्स 2-3 वीक्स बैक, कि मेरे पाँव में बहुत पेन हो रहा था, दोनों पाँव में, नीचे सोल में। तो ये आई हैड अ वेरी कोर्स वेन सर्जरी लास्ट ईयर। तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे कुछ वेन की ही प्रॉब्लम होगी, जिससे मेरे दोनों पाँव में बहुत पेन होता है जब भी मैं वॉक करती हूँ, मतलब फास्ट वॉक करती हूँ एंड देन आई रेस्ट, या ऑफिस में भी वाला आई एम वर्किंग, तो जैसे सिट स्टैंड वाला डेस्क होता है, तो अगर थोड़ी देर के लिए भी मैं खड़ी होती हूँ तो मेरे पाँव में बहुत ही बर्निंग होती थी और पेन भी होता था। तो गुरु जी की ही संगत है, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट आई थिंक शी इज़ फ्रॉम जयपुर। उन्होंने सत्संग में बताया था काढ़ा जिसमें अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग डाल के, अदरक, इलायची, दालचीनी, लौंग और तुलसी के पत्ते डाल के बॉईल करके पीना था। तो वो मैंने वैसे आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर कितने दिन पिया, बट
आई वुड से 3-4 वीक्स तो पिया होगा, तो मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा आराम हुआ। मतलब अभी भी पेन होता है बट आई थिंक 5% रेस्ट अभी बहुत ही ज़्यादा रिलीफ हो गया है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी मैं एक पुरानी संगत जी का सत्संग सुन रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि जब हम वो गुरुजी के मंदिर गए थे बैक देन, तो एज वी एज्यूम कि अब हम गुरुजी के मंदिर गए हैं तो अब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। आई थिंक वी ऑल फील दैट वे ओनली। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता है हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा होता है, बट अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो 10% ही आती हैं। जैसे कि गुरुजी ने कहा है कि 90% तो वो अपने ऊपर ही ले लेते हैं। तो जब वो गुरुजी के मंदिर से आए तो उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, एंड आई थिंक उनके बेटे को कुछ हेल्थ इश्यूज हुए एंड ऑल दैट। तो जैसे उन्होंने अपना सत्संग सुनाया तो मैं उस सत्संग से खुद को रिलेट कर पा रही थी कि last year when I was in India in November, so we went to बड़े मंदिर and that was the first time. तो जब हम बड़े मंदिर से वापस आए, I stayed in India for I think 2 more weeks, और उसके बाद I came back जहाँ भी हम रहते हैं अभी। तो इंडिया में मुझे थोड़ा सा मैं अपने पेरेंट्स के घर गई थी बड़े मंदिर से आने के बाद। माय पेरेंट्स आर फ्रॉम हिमाचल, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा कोल्ड कफ हो गया था, और वो कफ बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो गया था कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था, मोस्टली इन माय लोअर एब्डोमेन, जब भी मतलब खांसी आती थी। तो बट वही है कि जैसे मैंने बोला ना कि हम सब सोचते हैं कि मैं तो गुरुजी के मंदिर गई थी, मैंने लंगर प्रसाद भी खाया, तो नथिंग कुड गो रॉन्ग। तो बट वही है कि शायद बहुत बड़ा कष्ट था कोई। जब मैं वापस आ गई तो वो कफ को ठीक होने में बहुत टाइम लगा, और जो लोअर एब्डोमेन का पेन था जब वो बहुत बढ़ रहा था ना, आई कुड नॉट सिट प्रॉपरली। तो फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्रोलैप्स्ड यूट्रस। तो उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई, और मैं गुरुजी का जल प्रसाद भी लेती रही, और जो भी मुझे टेलीपैथी से या गुरुजी मुझे सत्संग में जो भी सुनाते थे मैं सब करती थी। और वो मैं अभी आई डोंट रिमेम्बर कि लास्ट टाइम वो मुझे कब फील हुआ था। आई थिंक बहुत माइनर कभी फील हो जाता है, बट गुरुजी ने वो ठीक कर दिया। और उससे पहले ही मुझे काफ़ी मैसेजेस गुरुजी के आते थे, जैसे यूट्यूब पे जब हम सत्संग के लिए स्क्रॉल करते हैं कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी को मैंने बहुत छोटे में काट दिया। सो डेफिनेटली आई नो कि बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला था जो गुरुजी ने बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद खिला के वो बहुत ही छोटे में काट दिया। आई थिंक मुझे कोई 3-4 दिन ही बहुत पेन हुआ, उसके बाद वो धीरे धीरे करके पेन ठीक हो गया। तो अभी भी जब हम दिस इज अप्रैल ओनली, तो जब हम गुरुजी के मंदिर गए थे आई थिंक 2-3 वीक्स हो गए अब। तो जो मैंने आपको बताया कि मेरे पाँव में बहुत पेन हो रहा था, तो वो तो ठीक हो गया, अभी 5% ही रहता है आई थिंक वो। तो जब मंदिर से आए तो मंदिर में भी हमने लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, और जब हम वापस आए तो कुछ दिन के बाद मुझे बहुत डिजीनेस फील होता था। और उससे पहले जैसे यूट्यूब पे स्क्रॉल करती बार बहुत सारे सत्संग मुझे दिखते थे अगेन कि बहुत बड़ी कोई हेल्थ इशू था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। और गुरुजी एक मुझे वो याद है कि कैप्शन था उस सत्संग का, वो किसी और के सत्संग थे। तो मैं मोस्टली सोनू जी के सत्संग ही सुनती हूँ, या कोई पुरानी संगत का कोई सत्संग आता है तो डेफिनेटली मैं उनको सुनती हूँ। तो उस सत्संग का कैप्शन था कि तेरी दिमाग की नसों में ब्लॉकेज हो रही है, ये सत्संग सुना। और मुझे ज़्यादा याद नहीं है, मतलब मैंने वो स्क्रॉल कर दिया। तो
मुझे बहुत डेजीनेस फील हो रही थी लास्ट वीक, मतलब काफ़ी टाइम से हो रही थी, बट मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी जनवरी में फॉर माय हेयर फॉल। तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी, तो उन्होंने बोला था कि इट कैन जस्ट फ्लक्चुएट योर ब्लड प्रेशर, तो आपको थोड़ा सा होगा डेजीनेस। तो मैं उससे रिलेट कर रही थी, तो मुझे लग रहा था शायद ही उस मेडिसिन के करके हो रहा है। सो लास्ट वीक, सो टुडे इज़ मंडे 27th of April, तो इससे एक वीक पहले फ्राइडे को आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम एंड आई वॉज फीलिंग वेरी डिजी। मतलब मुझे इतनी डिजीनेस हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं अब काम नहीं कर पाऊँगी, और मैं अपने फ्लोर पे कारपेट है तो कारपेट पे ऐसे लेट गई। तो जैसे मैंने अपनी आइज़ क्लोज करी तो मुझे ऐसा लगा कि पूरा रूम ही स्पिन कर रहा है। देन आई नोटिस्ड कि मेरी नेक या हेड मूवमेंट से मतलब मेरा हेड स्पिन करता है या पूरा रूम ही स्पिन करता है। एंड सेम आफ्टर माई ऑफिस वर्क, आई वॉज डूइंग सम वर्कआउट, तो तब भी मैं जब वर्कआउट मैट पे अपना ऐसे लेटती हूँ तो फिर से मेरे को वही लगता है कि सारा रूम ही स्पिन कर रहा है। तो आई गॉट स्केयर्ड, मुझे लगा कि पता नहीं अभी क्या होगा। और द मोमेंट मुझे वो फिर से वो गुरुजी शायद वो थॉट्स देना गुरुजी ने मुझे शुरू किया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। तो थोड़ा मैं डर गई थी, बट गुरुजी के इससे जुड़ने के बाद एक फेथ है कि अगर कुछ बड़ा भी होगा तो गुरुजी संभालेंगे, और अगर कुछ छोटा भी है तो गुरुजी ही काटेंगे। तो फिर सैटरडे को अपॉइंटमेंट लेके मैं डॉक्टर के पास गई, एंड देन आई टोल्ड डॉक्टर कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डिजीनेस हो रही है एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। इवन जब मैं मॉर्निंग में भी उठ रही हूँ तो जैसे मेरी हेड मूवमेंट के साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि पूरा रूम स्पिन करता है। तो आई वॉज टेलिंग हिम कि मैं ऐसे हेयर फॉल के लिए कोई मेडिसिन ले रही हूँ, एंड आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया, दैट वाज परफेक्टली फाइन। तो उन्होंने बोला नहीं, ये मेडिसिन के करके नहीं है, मेडिसिन के करके आपको ब्लैकआउट होता है, टोटली ब्लैकआउट। तो ये जो आपको डिजीनेस है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ पोजिशनल वर्टिगो। तो जिसमें आप मतलब जब भी हेड मूव करते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ स्पिन कर रहा है आपके साथ। तो सैटरडे को हम गए थे, लास्ट सैटरडे, एंड देन मंडे आई वेंट टू ऑफिस। आई वाज नॉट फीलिंग वेल, आई केम बैक होम अर्ली, और उन्होंने डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज बताई। थोड़ा मैंने खुद भी यूट्यूब से 2-3 एक्सरसाइज देखी, मॉर्निंग की रूटीन थोड़ा चेंज करी, एंड तब मुझे गुरुजी ने रिकॉल कराया कि गुरुजी मुझे यूट्यूब पे दिखा रहे थे कि मेरी नसों में कोई ब्लॉकेज है। उन्होंने मुझे ब्रेन ट्यूमर के भी सत्संग सुनाए थे, एंड definitely there was something really big which I can feel, but गुरुजी महाराज ने हमेशा की तरह वो भी बहुत छोटे में काट दिया। और उन्होंने जैसे जब भी हम इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं या गुरुजी से हमारा कनेक्शन होता है तो हम सबको एंजल नंबर दिखते हैं। तो मुझे भी एंजल नंबर दिखते थे। तो दैट्स माई हैबिट कि एक गुरुजी से जुड़ने के, जब मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट कर लिया, तब से मुझे ये नंबर्स दिखना शुरू हुए थे। एंड आई ऑलवेज गूगल्ड कि इसका क्या मतलब होता है। तो मुझे एक नंबर, अभी मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैंने उसको गूगल किया, एंड दैट नंबर मेंट कि यू नीड टू स्लो डाउन, यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, और जो भी आप कर रहे हो उसे थोड़ा स्लो डाउन करो। तो आई वॉज टॉकिंग टू माई हस्बैंड एंड ही सेड द सेम थिंग, ही सेड यू आर रशिंग टू मच, कि सुबह उठते ही ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग एंड होल डे यू आर वर्किंग ऑन योर फीट, सो यू शुड जस्ट स्लो डाउन। तो मुझे भी लगा कि शायद गुरुजी मुझे ये कह रहे हैं, तो मैंने मॉर्निंग में थोड़ा रूटीन चेंज करी, थोड़ा मेडिटेशन करने की, योगा करने की कोशिश कर रही हूँ, और गुरुजी का जल प्रसाद तो मैं लेती हूँ डेली। और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी दी, तो मैंने एक गिलास में ही स्टील का ही गिलास था, उसमें गुरुजी का जल प्रसाद रखा, और मैंने शावर लेती बार मैंने जब हेड वॉश किया तो मैंने उस जल प्रसाद को भी अपने जैसे हेड पे पोर करके आई टुक शावर। तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। अभी बहुत आई वुड से कि
5-10% रहता है, बट गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है कि उन्होंने अगेन एक बहुत बड़ी जो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती थी उसको बहुत छोटे में काट दिया, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब हम गुरुजी के मंदिर गए थे 2-3 वीक्स बैक अपनी फैमिली के साथ में जब गई थी, तो गुरुजी का वही स्वरूप लगा था जो स्वरूप मैंने फर्स्ट डे से देखा है। जो गुरुजी का स्वरूप बड़े मंदिर में लगा था जब मैं गई थी, जो गुरुजी का स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से मिला है, और जो गुरुजी का स्वरूप मेरे मंदिर में भी है। तो आई फील वेरी कनेक्टेड टू दैट स्वरूप। तो हर एक स्वरूप के साथ, बट जो फर्स्ट टाइम आपने देखा होता है उससे यू कनेक्ट क्विकली। तो मैं जब वहाँ पे बैठी थी तो मैंने अपनी आईज क्लोज करी, तो पहले मैं खुद पे ही डाउट करती हूँ बिकॉज माई इमेजिनेशन इज़ वेरी स्ट्रांग। और जब भी कोई पुरानी संगत अपना सत्संग सुनाती है तो आई इमेजिन कि ऐसे होगा, ऐसा दिखता होगा, गुरुजी के फीट ऐसे फील होते होंगे, उनके हैंड्स ऐसे फील होते होंगे। तो जब मैं वहाँ बैठी थी मैंने अपनी आईज क्लोज करी तो गुरुजी मुझे वाइट चोले में दिखे, और मुझे एक बहुत बड़ी मैं बोलूँगी कि वो मंदिर की तरह ही दिखा, बट बहुत ही बड़ा दिखा और प्रॉपर वाइट मार्बल। तो गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के, जैसे होता है ना कि गुरुजी आगे चल रहे हैं, मैं उनके पीछे चल रही हूँ, और गुरुजी बहुत खुश होके मुझे बोल रहे हैं इधर देख। जैसे मैंने पुराने सत्संग में सुना था कि गुरुजी जब बड़ा मंदिर बन रहा था तो गुरुजी संगत को लाके ऐसे दिखाते थे और खुश होते थे। तो आई वॉज गेटिंग द सेम फीलिंग। तो फिर मैं खुद पे डाउट कर रही थी कि दिस इज जस्ट बिकॉज कि मैंने सत्संग सुना है एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग दैट स्टफ बिकॉज माई इमेजिनेशन इज रियली स्ट्रॉन्ग। तो मुझे लग रहा था कि ये मैं ही बना रही हूँ, बट जब हम गुरुजी के दरबार में बैठे हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ नो मैं। तो गुरुजी ही मुझे वो फील करवा रहे थे, और गुरुजी मुझे वैसे जब भी मैं आईज ओपन करती थी मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती थी जो मेरे सामने था, और आई ट्राइड वेरी हार्ड कि जो मैं आंखें बंद करके देख रही हूँ मैं ना देखूँ। तो फिर मैं आईज क्लोज करती थी तो मुझे फिर वही दिखता था कि गुरुजी चल रहे हैं आगे आगे, और वो मुझे बहुत खुश होकर दिखा रहे हैं कि इधर देख उधर देख। और एकदम से एक मतलब वो टेलीपैथी मुझे होती है, वो पंजाबी में होती है, बट मुझे पंजाबी समझ आती है, मैं बोल नहीं सकती, तो मैं हिंदी में बोलूँगी। तो मुझे जो टेलीपैथी होती है वो होती है कि मैं तो तुझे अपने साथ कब का ले गया होता, बट मैंने तुझे सिर्फ तेरे बेटे के लिए छोड़ा है। तो उस टाइम वो टेलीपैथी हुई, वो सब कुछ हुआ, तो मैंने मतलब द होल मंदिर वाइब्रेशन और वो सो ब्यूटीफुल कि मैं ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाई। मैं बस आई वॉज कम्प्लीटली आई वॉज फीलिंग वेरी ब्लिसफुल। तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाई कि हाँ ये क्या चल रहा है, बस आई वॉज गोइंग विद द फ्लो। बट जब मैं घर आई और 1 वीक के बाद 2 वीक के बाद ही जब मुझे डीजीनेस होने लगी है सब कुछ, तब मुझे अपने मंदिर में बैठे बैठे फिर से वही टेलीपैथी हुई कि मतलब मुझे वो रिकॉल हुई कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तो तुझे कब का अपने साथ ले गया होता, तुझे मैंने सिर्फ तेरे बेटे के लिए छोड़ा है। तो मुझे उस टाइम ये फील हुआ कि शायद ये बहुत बड़ा हेल्थ इशू कोई था जो इससे मेरी लाइफ थ्रेटनिंग कुछ था ये। तो गुरुजी ने अगर आज ही इसको बहुत कम, बहुत 5% 10% छोड़ा है जिसको मैं बेयर कर पा रही हूँ अपनी लाइफ को नॉर्मली। आई कैन डू एवरीथिंग लाइक माई हाउस, लाइक चोर्स एंड ऑफिस वर्क एंड एवरीथिंग। मैं अपने बच्चे, अपनी फैमिली का ख्याल रख पा रही हूँ। सो गुरुजी मुझे यही बता रहे थे कि मे बी माई लाइफ लाइन वॉज नॉट दैट लॉन्ग, बट गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मेरे बेटे के लिए किया है, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो शब्द नहीं है मेरे पास कि जिनमें मैं आपका शुक्राना कर सकूं और बता सकूं कि फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट आई सॉ your Saru, my life has changed, totally changed. I am totally a different person now. Even my husband was saying to me 2 days back and yesterday as well कि we are married from last 13 years, and he was saying कि last 13 years में मैंने तुझे इतना हंसता हुआ नहीं देखा जितना मैं अब देख रहा हूँ। तो this is all because of you गुरुजी। मेरी
फैमिली, मेरे ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज, बच्चों का ख्याल रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऑफिस में काम करवाने के लिए इतनी मतलब बिजीनेस के बाद भी मैं अपने मेरा काम अफेक्ट नहीं हो रहा है, मैं घर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर पा रही हूँ। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गुरुजी। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी मैं अपने सत्संग को समअप करने से पहले गुरुजी मुझे बार बार थॉट दे रहे हैं कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। आई वॉज स्क्रोलिंग, मैं वैसे ही यूट्यूब शॉर्ट्स देख रही थी, आई थिंक सैटरडे। तो उसमें नो, आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर सर्चिंग फॉर गुरुजी's ब्लेसिंग, या जैसे यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि मुझे कोई मैसेज दिखेगा। आई वॉज जस्ट फीलिंग रेस्टलेस। तो मुझे एक यूट्यूब शॉर्ट आता है जिसमें दो लड़के बैठे हैं और वो आपस में, आई थिंक दैट वाज अ काइंड ऑफ पॉडकास्ट। तो वो लड़का कह रहा है शुक्राना गुरुजी, तो दूसरा भी कह रहा है शुक्राना गुरुजी। एंड देन ही आस्क्ड, डू यू नो हु इज शुक्राना गुरुजी? एंड दे वर मेकिंग फन। सो आई वोंट ब्लेम देम, मे बी they are not connected yet, so they don't know what they were talking about. But तो वो कह रहे थे कि बट मुझे लगा कि जो वो बोल रहे हैं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। कि वो कह रहे थे कि किसी ने रोटी की पिक्चर शेयर करी है जिसमें आई एम नॉट श्योर कि गुरुजी का स्वरूप उन्होंने दिखाया है कि शिव जी भगवान की फॉर्म में दिखाया है कि ओम है, कि आई एग्जैक्टली डोंट नो कि क्या जिन्होंने भी शेयर किया था कि उन्होंने वो रोटी का वो शेयर किया है। एंड एवरीवन इज राइटिंग जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो दे वर मेकिंग फन एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड एंड दे डोंट नो व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। सो जब गुरुजी की उन पर कृपा होगी तो गुरुजी उनको भी अपने साथ कनेक्ट करेंगे। बट आई थिंक दिस इज अ मैसेज टू ऑल ऑफ अस कि गुरुजी, अगर फर्स्टली आई अपोलोजाइज कि अगर कोई मेरी बात से नहीं अग्री करता है तो इट कुड बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। बट जो मुझे फील हुआ और जो शायद मैं गुरुजी बार बार मुझे ये थॉट मेरे मन में ला रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी की जो भी ब्लेसिंग आपको मिलती है, रोटी में मिलती है, प्रसाद, कड़ा प्रसाद में मिलती है, किसी और फॉर्म में मिलती है, तो दैट इज़ प्योरली फॉर यू। अब तो आप उसको अपने पास रखिए। आपको सत्संग इज अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग, जो गुरुजी ने बताया था कि गुरुजी बोलते थे कि शेयर करो, पर गुरुजी ने कभी किसी को ये नहीं बोला कि तेरी रोटी में ओम बना है या मेरा स्वरूप बना है या कोई सी और तरह की ब्लेसिंग आपको दिखी है, आप इसको लाओ और संगत के बीच शेयर करो। या आपकी जोत में कुछ दिख रहा है आपको, दैट इज प्योरली फॉर यू, वो आपके लिए। आप अपनी ब्लेसिंग को अपने तक रखिए। जो ब्लेसिंग, जो शेयर करने वाली ब्लेसिंग्स हैं, वो गुरुजी का सत्संग है, जो गुरुजी हमसे बुलवाते हैं और हम सब शेयर करते हैं कि गुरुजी ने कैसे हमें ब्लेस किया है। गुरुजी की महिमा को हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि शायद क्योंकि ऐसे बहुत, अभी दुनिया बहुत बड़ी है, गुरुजी महाराज भगवान हैं, पर ये बात अभी सब नहीं समझते हैं। तो बहुत तरह के लोग हैं जो कमेंट करते हैं, दे मेक फन ऑफ ऑल दिस बिकॉज दे डोंट नो कि वो क्या बोल रहे हैं। बट आई थिंक सो मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस कि जो भी हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, किसी भी फॉर्म में मिल रही हैं, वो हम अपने तक रखें। वो गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो उसको हम अपने पास रखें। जो शेयर करने के लिए गुरुजी महाराज ने बोला है, उन्होंने बोला है अपनी सत्संग, अपनी एक्सपीरियंस, गुरुजी से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए, कैसे आप एक बेहतर इंसान बने, और जो भी आपकी लाइफ में XYZ जो भी चेंजेस आए हैं उनको आप पॉजिटिवली शेयर करें। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। सो आई विल सम अप माय सत्संग नाउ विथ गुरुजी's महामंत्र जाप अगेन। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सोनू जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग always, and thank you so much Sangat ji for listening to my satsang always. Anantam Anantam Shukrana Guruji.
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0937। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, ये मेरा सत्संग फर्स्ट सत्संग है। मैंने पहली बार कोई सत्संग शेयर किया है और मैं गुरु जी से फरवरी से जुड़ी हूँ। जुड़ी तो पहले से ही हूँ, पर फरवरी से मेरा ज़्यादा विश्वास बन गया है गुरु जी में। मैं चंडीगढ़ से हूँ सोनू भैया। मेरा ये पहला सत्संग है, जरूर शेयर करना और इसका टाइम जरूर बताना सोनू भैया। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0289। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमस्ते सोनू अंकल जी, नू अंकल जी और संगत जी। मेरा नाम श्वेता है और मैं मिशिगन यूएसए में रहती हूँ और ये मेरा 4th सत्संग है सोनू अंकल जी के चैनल पे। तो मैं ये सत्संग मुझे गुरु जी मुझे ये सत्संग करवा रहे हैं, तो मुझे हमेशा मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर, और ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वैसे तो मैं रोज़ गुरु जी का मंत्र बोलती हूँ और उनका सत्संग सुनती हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बीच में नहीं सुन पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मन में हमेशा मेरे गुरुजी रहते हैं, उनका हमेशा ध्यान रखती हूँ। और अभी मुझे गुरुजी के जो इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि आप शुक्राना कर, मुझे पता है गुरुजी हमारे कोई कष्ट ही काट रहे हैं और शुक्राना के लिए वो हमें शुक्राना करके हमारे कष्ट वो काट रहे हैं। तो बस मैं अभी यही शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का, गुरुजी को थैंक यू बोल रही हूँ और मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी मेरी फैमिली आपको बहुत हमेशा आपका मंत्र जाप करती है, आप में बहुत विश्वास रखा हुआ है। आप बस अपना हमेशा हम लोग को अपना आशीर्वाद देते रहिए। और अभी तक जो मेरा पिछला सत्संग था कि मेरी मम्मी के लिए उन्होंने मैसेज भेजा था कि तेरी मम्मी की लंबी उम्र कर दी है। तो अभी मेरी मम्मी गई हुई है डॉक्टर से चेकअप कराने दिल्ली। सो बस गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए, कुछ ज़्यादा मेजर कुछ ना हो और सब कुछ ठीक रहे। मेरे मम्मी-पापा वो दोनों एज हो गए हैं, तो सब कुछ उनका ठीक रहे। मैं बाहर हूँ, तो हमेशा टेंशन उनकी बनी रहती है, बट इतना पता है कि गुरुजी साथ में हैं, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो गुरुजी थैंक यू सो मच एंड बस यही सत्संग बोल के मैं एंड करूँगी कि आप हमेशा सबका कल्याण करते हैं और जो भी आपको हमेशा सच्चे मन से मानते हैं, आप उनकी हमेशा प्रोटेक्शन भी करते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी और बस अपना सत्संग मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी और गुरुजी का मंत्र बोल के मैं अपना सत्संग एंड करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल जी, प्लीज़ मेरा सत्संग आप शेयर कर दीजिए एंड संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 2217 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारे संगत जी, आप सबको राम राम, नमस्ते। गुरु जी का बहुत बहुत प्यार। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी, गुरु जी महाराज की प्यारी बेटी मीनू हूँ। मैं न्यूजीलैंड से हूँ। गुरु जी का बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत ही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सो मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। ये गुरुजी हैं जो टाइम निकलवाते हैं और शुक्राना करवाते हैं। कोई भी मुश्किल घड़ी आने से पहले ही शुक्राना करा देते हैं और जो मुश्किल घड़ी आती है, जब हम सोचने में पड़ जाते हैं कि कैसे शुक्राना करें,
कौन-सी बातों का, किन-किन पलों का शुकराना करें जो गुरुजी ने दिए, कौन-कौन सी सांसें हैं जो हमने गुरुजी के नाम से ली हैं, किन-किन का शुकराना करें। तो गुरुजी ने आज मेरे को अपने पास बिठा के बोला कि जो घुटन भरी ज़िंदगी तू जी रही थी और जो घुटन अभी भी तेरे मन में है, जो तू नहीं बोल पाती है, वो सब मेरे चरणों में रख दे। और मैं गुरुजी के चरणों में बैठ के ही ये शुकराना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी ने इतना प्यार दिया है कि जो संसार के माता-पिता भी होते हैं ना, जो मम्मी-पापा बोल देते हैं कि ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा बेटा है, तो एक-दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल के पेरेंट्स डाल देते हैं। गुरुजी ने बहुत प्यारे पेरेंट्स दिए मुझे। मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं ऐसा बोला, पर कभी-कभार ऐसे हो भी जाता है आजकल के टाइम में कि पेरेंट्स एक-दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, पर गुरुजी उन संसार के माँ-बाप से बहुत ऊपर माँ-बाप हैं और गुरुजी कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे नहीं डालते। गुरुजी कहते हैं मेरी बेटी की आँखों में आँसू आ कैसे गया, कोई कर कैसे सकता है? ये लेज़ी हो कैसे गई? ये इतनी हार्ड वर्किंग मेरे बच्चे हैं, इस पे कोई कुछ करके कैसे जा सकता है? इसके ऊपर से सारी नेगेटिविटी सब भी कुछ नज़र लगी हुई है। गुरुजी अपने पास बिठा के सिर्फ़ अपने साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना के, चाहे हम गुरुजी से बात कर रहे हैं, चाहे हम उनके चरण में बैठे हैं नहीं हैं, बस हम उस रूम में भी हैं ना, तो गुरुजी वो सब उतार देते हैं और फिर हमको वो हिम्मत देते हैं। तो आज ऐसे ही हो रहा था कि मेरी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो गई थी। मेरे यंग चाचा जी थे जिनकी रिसेंटली एक बीमारी के चलते हुए डेथ हो गई और बहुत ही बहुत ही टफ टाइम चल रहा था क्योंकि चाइल्डहुड उनके साथ बीता हुआ था और कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था, काम में मन नहीं लग रहा था, घर में मन नहीं लग रहा था, कहीं पर भी कुछ, क्योंकि मैं जा नहीं पा रही थी और समझ नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। तो बच्चों के साथ फिर भी थोड़ा बहुत घुल-मिल के रहना पड़ता है, पर मन अंदर से बहुत उदास था और टाइम का कुछ पता नहीं है कब क्या कैसे हो रहा है। तो गुरुजी ने मेरी वो हालत देखी और गुरुजी ने अपने पास बिठाया और आज जब मैं बहुत टायर्ड सी फ़ील कर रही थी कि मेरा पेंडिंग वर्क जो है मैं छुट्टी वाले दिन आज कर लूँ, तो बच्चों के साथ भी मैं आज सुबह गई तो गुरुजी ने पहले तो मुझे थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला और मैं सोनू अंकल जी, आप हमारे ब्रदर जैसे ही हैं और आपकी मीठी आवाज़ सुन के और हमारे संगत जी की मीठी आवाज़ सुन के मैं सत्संग सुनती-सुनती मैं कब सो गई मुझे पता नहीं चला। मैं उठी तो सत्संग चल ही रहा था क्योंकि एक के बाद एक सत्संग आ रहे थे और उसके बाद मैंने इवनिंग में जब टाइम मिला मैंने वो सत्संग सुने उठने के बाद भी एंड देन गुरुजी ने बिठा के मेरा पूरा पेंडिंग वर्क कंप्लीट कराया। मेरे को दोबारा वो कॉन्फिडेंस ला के दिया कि तू काम पे शर्माइयो मत, घबराइयो मत, तेरा नया-नया काम है। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को कैसे-कैसे सिचुएशन से निकाला है गुरुजी। मेरे में कोई भी स्किल्स नहीं है, कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था गुरुजी, आपने सब दोबारा से रीबिल्ड किया गुरुजी। और एक और शुक्राना सत्संग है कि मेरे ब्रदर और मेरी भाभी के बीच में थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो गुरुजी ने वो डिफरेंसेस कम किए। मैं जब भी गुरुजी को अरदास करती थी उनके लिए तो गुरुजी कहते थे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तुम अपनी बात करो, उन लोगों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और मेरी भाभी राधा स्वामी थे, पर अब मैं रिसेंटली सुन रही हूँ कि मेरी भाभी भी गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया है और जब से भाभी ने गुरुजी का लंगर प्रसाद लिया है वो गुरुजी के गुण गा रहे हैं और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना रहे हैं गुरुजी से, जबकि मेरी भाभी से अभी तक बात नहीं हुई है, 2-3 साल हो गए हैं। पर उनका अपने आप ही मेरी छोटी सिस्टर के थ्रू पता चल गया है कि उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन गया गुरुजी से और गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया है। और जो मेरे ब्रदर का फैमिली इश्यूज हो रहे थे वो अब खत्म ही गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी बहुत अच्छे ढंग से उनको एक साथ लेके आएंगे, ये मेरी अरदास है गुरुजी। आपके बच्चे हैं, आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना लिया है, आपके पास परिवार का एक मेंबर भी आ जाए तो आप अपना बना लेते हैं, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरुजी ने आज बताया कि मेरी बेटी जो बिल्कुल भी हिंदी नहीं जानती है, आज से उसका एक
हिंदी मेंबरशिप वाला स्कूल मिला है जहाँ पे उसको फ्रेंड्स मिल गए हैं एंड शी लाइक इट। तो संडे के संडे वो कहती है मम्मी मैं जाऊंगी, और गुरुजी मुझे बोलते हैं तेरी बेटी बहुत प्राउड फील करवाएगी तुझे, गुरुजी आपकी सत्संग संगत बनेगी तो प्राउड फील तो कराएगी गुरुजी। और मेरे बेटे के लिए वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसका मन नहीं कर रहा था जाने को, उसको घर पे रह के अपना गेम्स खेलना और फ्रेंड्स के साथ रहना या बुक रीड करना ऐसे ही अच्छा लगता है। तो उसको वो कम्युनिटी में जाना थोड़ा अजीब सा लग रहा था उसे, तो किसी तरह मैं उसे फोर्स करके लेके गई। पर वो जब मना कर रहा था तो पहले तो कहता मेरे को ये तबला वगैरह नहीं सीखना, तो वो कार में आके बैठ गया। एंड जब वो कार में आके बैठा तो मैंने बोला हिंदी क्लास होगी है तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लो। तो जब उसे एक्सप्लोर करने के लिए भेजा तो वहाँ पे उसको उसका मंदिर का एक फ्रेंड मिल गया, एंड देन मंदिर का जो लड़का था वो उसको थोड़ी हिंदी कराने लग गया। इतने में मैं कार में बैठी हुई दोनों बच्चों की वेट कर रही थी और अपना थोड़ा काम देख रही थी, तो मुझे गुरुजी का मैसेज मैंने फेसबुक पे देखा आया था कि बेटे पे बहुत बड़ा संकट आया था, जो अगर तेरा कार में वो स्वरूप ना होता, और कार में उस वक्त मेरा फोन नहीं था, मेरा गुरुजी का स्वरूप मेरे फोन में है, पर छोटी सी शिवलिंग है कार में जो गुरुजी ने बोला कि अगर उस वक्त मेरा स्वरूप न होता तो बच्चा को बहुत कष्ट आ सकता था। और इतना गुरुजी का कहने का देर था और मैंने बोला कि हाँ शिवलिंग भी है, और गुरुजी कैसे उसको कार में बैठ के जो भी उसका आने को मन नहीं था पर मैं उसे फोर्स करके लेके आई और गुरुजी ने फिर भी उसका कष्ट काटा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, बच्चों के अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपने बोला है अंग संग सहाय रहना मतलब कि घर से निकलने से पहले मेरे साथ जाना, और बच्चे रोज मेरे साथ प्रेयर करते हैं और गुरुजी उनका अपने साथ अच्छे से रिलेशन बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतने में बेटा हिंदी की क्लास हाफ ही अटेंड करके वापस आ गया और मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहता मैं बैठा हुआ था और मुझे नहीं पता था कि ये स्पिन करने वाला कुछ झूला है, मैं तो ऐसे ही बैठा था तो किसी बच्चे ने स्पिन कर दिया और मेरा हेडेक हो रहा है, मैं गिर गया हूँ। और देखा तो पूरे ग्रास ग्रास लगी हुई थी उसके पूरे कपड़ों पे, सिर पर चोट नहीं आई, पर बोला कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं अब क्लास में नहीं बैठूंगा। तो कार में मेरे साथ ही बैठा और गुरुजी ने कैसे उसका आज कष्ट कटवाया। ये भी गुरुजी पल पल की खबर रखते हैं हमारे साथ, क्योंकि वो अंग संग जब सहाय रहते हैं तो कष्ट भी काटते हैं। तो अब उसका जो भी है इंटरेस्ट हिंदी में कि मदर लैंग्वेज आनी चाहिए, इसलिए मैं उनको सिखाना चाहती हूँ। वेयरएज़ कभी इंग्लिश के अलावा उन्होंने कोई बात ही नहीं की। मेरे साथ भी ऐसा ही एनवायरनमेंट है कि हो ही नहीं पाता। गुरुजी कुछ रास्ता निकालेंगे कि दोनों बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इंडिया में और अपने फैमिली में जो है इंडिया में उनसे बात करने के लिए ज़रूर हिंदी सीखें। गुरुजी आपने हर एक इंसान की, हर एक फैमिली मेंबर की मेरी बहुत नज़दीक होके सुनी है गुरुजी। आप ऐसी पूरी संगत पे अपना प्यार बनाए रखिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मेरे लिए तो गुरुजी अलग से प्यार भेजते हैं, हर पल मेरे को अपनी सुरक्षा कवच में रखते हैं, सुरक्षा घेरे में रखते हैं और एक पल भी मेरे को अपने से दूर नहीं होने देते गुरुजी। और बस गुरुजी की ही कंपनी बहुत अच्छी लगती है और बस अपना काम करती हूँ और मैं गुरुजी के पास आके बैठ जाती हूँ। मेरे को बस ऐसा ही एनवायरनमेंट अच्छा लगता है गुरुजी के साथ में, क्योंकि गुरुजी जब सुरक्षा घेरे में लेते हैं तो एक-एक मिनट की खबर रखते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी पूरी संगत को, जो ये विश्व युद्ध चल रहा है गुरुजी इसमें भी अपनी संगत को और दूसरों को, मासूमों को, सबको बचाना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और सोनू भैया को, जो हमारी संगत है, सोनू अंकल जी को बहुत-बहुत प्यार देना और ऐसे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाते रहना और उनकी दिन दुगनी रात चौगनी उनकी उन्नति कराना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5383। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू भाई जी, जय संगत जी, साथ संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, मंत्र जाप के साथ शुक्राना शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, उनमें शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हुआ ये कि ना बाला सुंदरी माता पे जा रहे थे और ये पहला शुक्राना जो मैंने अभी किया है वो पाथरी वाली माता पे जा रहे थे। उस दिन गाड़ी खराब हुई थी और ये शुक्राना है बाला सुंदरी माता के जा रहे थे वो, और बाला सुंदरी माता पे हम जा रहे थे। फिर मेरे घुटने में बड़ा दर्द था उस दिन। मैंने कहा हाय मैं कैसे जा पाऊंगी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, आप लोग चले जाओ, मैं कार में बैठ जाती हूँ। तो इतने में ही ना एक बिल्कुल बूढ़ी सी आंटी थी, वो छड़ी लेके आ रही थी और चढ़ाई कर रही थी। फिर मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मी क्या आप इससे भी गए हुए हो, ये तो बुढ़ी है बिल्कुल, ये भी आ रही है, आप नहीं जा सकते। फिर मैंने अपने आप पे बड़ा वो हुआ कि हाँ सुदेश तो आप ना चल सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ, कोशिश करती हूँ। मैं गुरुजी का नाम लेके वो चल पड़ी। गुरुजी बस आप जाने, आपका काम जाने, माता के दर्शन करके आने हैं, मैं तो जा रही हूँ, तो मेरे साथ चलो आप। तो मैं गुरुजी का जाप करती करती संगत जी निकल गई और चलते चलते वहाँ भी पहुँच गई हूँ और माता जी के दर्शन कराए गुरुजी ने अच्छे से, और अच्छे से दर्शन करके आए भी हैं हम। सब कुछ अच्छे से हो गया और दर्शन करा के आगे आगे गुरुजी हमारी कार के आगे आगे वाइट कलर की बटरफ्लाई और ट्रिपल ट्रिपल सेवन ब्लेसिंग वाली कार हमारे आगे। और संगत जी इतने अच्छे से बटरफ्लाई तो आती ही आती रही हैं और कारें भी मिलती रही हैं, कभी ट्रिपल सेवन कभी कुछ, तो कभी गुरुजी का नाम जय गुरुजी, ऐसी कारें हमारे को मिलती रही हैं गुरुजी की ब्लेसिंग की, कि गुरुजी हमारे साथ ही गए हैं और साथ ही आए हैं। अब जब हम वहाँ से आए संगत जी, आप मानोगे नहीं, आप तो सोचोगे मैं कहीं झूठ कह रही हूँ, मैं खुद हैरान हो गई हूँ। जब मैं आई रात को 12 बजे अपने घर, मेरे एंट्री पे गुरुजी बटरफ्लाई में, वाइट बटरफ्लाई, मेरे एंट्री वाले जो मेन गेट है हमारा, उसके वहाँ गोल गोल राउंड लगा रहे हैं, गोल गोल राउंड लगाए जा रहे हैं। हम सब देख रहे हैं जय गुरु जी ऐसे करे जा रहे हैं। ये नहीं पता संगत जी क्या बात थी, कोई अच्छी चीज़ थी क्या, क्या था क्या नहीं। गुरु जी खुश हो रहे थे, गुरु जी हमारे को लेके आए हैं, पता नहीं मैंने कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गुरु जी एंट्री पे ही मिले। वो राउंड लगाते लगाते लगा रहे थे, ऐसे गोल गोल राउंड लगा रहे थे। फिर मैं देखती देखती जय गुरु जी करते करते इतनी थकी हुई थी, मैं आके ना लेट गई ऐसे। फिर सवेरे मैंने देखा, सवेरे गई एकदम से, गेट पे कुछ था ही नहीं। रात को थी, मैं कभी बटरफ्लाई को कुछ हो गया और मैंने देखा तो बटरफ्लाई वहाँ पे थी ही नहीं उस टाइम सुबह। तो ये शुक्राना था संगत जी मेरा। और अभी मैं विराम कर रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं मिनी नारंग आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 25 तारीख है, गुरुपा की डेट 7 नंबर और आज शनिवार है, तो मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले के सत्संगों में बताया कि गुरुपा ने मुझे 1 घंटे की प्लेलिस्ट चलाने की सत्संग की सेवा बख्शी है। तो आज जैसे सैटरडे था, तो आज मेरे बच्चों की छुट्टी थी और आज मेरी मेड भी नहीं आई थी, तो मैं आज थोड़ा बिजी थी। ये भी गुरुपा की प्लानिंग होती है, सब कुछ उनकी रजा से ही होता है। तो आज मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई थी उनका सत्संग 1 घंटे का।
लेकिन गुरुपा की प्लानिंग होती है, तो गुरुपा ने शाम को 5:15 बजे मुझसे प्लेलिस्ट चलवाई और उसमें गुरुपा ने वही चलवाया पहला शब्द, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेले, सारियां नूं तारन आए सतगुरु जी, मेहरां दी छावां लाए संग गुरु जी। और एक गुरुपा ने शब्द चलाया कि मेहर करी मेरे दातिया तू सब ते मेहर करी। बहुत ही टची शब्द चलाते हैं, बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही कनेक्शन बनता है। तो फिर क्या होता है संगत जी, जब लास्ट की एक शब्द बचती है, तो जैसे मेरी बेटी की फ्रेंड घर पे आई हुई होती है, तो वो मुझे बोलती है मम्मी मुझे खेलने जाना है। मैंने कहा ठीक है चले जाओ। तो संगत जी जैसे वो बाहर जाती है, तो वो उसकी फ्रेंड मुझे अंदर आके बोलती है कि मिनी आंटी आपको ना रायना बाहर बुला रही है। मैंने कहा उससे बोल दे अंदर ही आ जा, मैं अंदर ही सुन लूँ। लेकिन गुरुपा की कॉलिंग थी, तो गुरुपा ने उसके थ्रू मुझे कन्वे करा कि मैं बाहर आया हूँ, मैंने कुछ खिला। तो जैसे मैं बाहर गई संगत जी, इतनी प्यारी वाइट चोले में, इतनी सुंदर, इतनी चमक थी उनके चेहरे में, इतनी सुंदर, इतनी मतलब मैं देख के मेरी रूह गत हो गई। मैंने उनको हाथ फेरा 2-3 बार, फिर मैंने उन्हें खिलाया। तो शुक्राना सत्संग में बीच में आके जब वो भजन चला, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े, तो मुझे यही थॉट दिया कि गुरु जी ही आए हैं। और मुझे कैसे संकेत मिला, क्योंकि जो गुरुपा का स्वरूप लगा था वाइट चोले में, उसी स्वरूप में गुरुपा ब्लेस करने आए। तो शुक्राना शुक्राना, क्योंकि कल भी गुरुपा ने मुझे एक टेलीपैथी करी थी कि मैं कैसे हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल दी, दीवार नू टप के आवा क्या, तो सुनती क्यों नहीं है। तो आज मुझे गुरुपा ने ये थॉट दिया कि मैं बाहर खड़ा हूँ, गेट बंद है, तू खोल अंदर, मैं को बुला अंदर। तो शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने सोने गुरुजी, संकेत देने के लिए कि आप गाय के रूप में आए थे, नंदी के रूप में आए थे ब्लेस करने। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्या ही बोलूँ, लव यू लव यू लव यू। तो शुक्राना इन मेहरों के लिए, इन कृपा के लिए। और दूसरा शुक्राना मैं आज मॉर्निंग का करती हूँ। जैसे आज मेरी मेड नहीं आई थी, तो मैं किचन में काम कर रही थी, तो मुझे एक संगत का फ़ोन आता है कि जय गुरु जी, मैंने आंटी कैसी हो। मैंने कहा बढ़िया। कह रही कहाँ पे हो आप। मैंने कहा घर पे। कह रही क्या कर रही हो। मैंने कहा किचन में हूँ। कह रही बाहर आओ। मैंने कहा क्या हुआ। कह रही कुछ देना है। मैंने कहा क्या देना है। कह रही ब्लेसिंग देनी है। मैंने कहा कैसी ब्लेसिंग। कह रही आपको प्रसाद देना है। मैंने कहा कहाँ का प्रसाद। कह रही बड़े मंदिर का प्रसाद। मैं सुन के बड़ी खुश। मैंने कहा ठीक है मैं आ रही। तो उन्होंने मुझे, कल वो बड़े मंदिर गई होंगी, तो वहाँ से उन्हें प्रसाद ब्लेस हुआ, तो वो एक भरता और एक रोटी का रोल बना के मुझे दे गई। अब संगत जी आप मानिए गुरुपा हमारे कितना प्यार करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में कोई अपना ही काम कर ले वही बहुत है, लेकिन गुरुपा ने उन्हें थॉट दिया होगा जब मेरी बेटी ने मेरा प्रसाद दे के आ। तो शुक्राना इतना ध्यान रखने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए। यही बोलूँगी ये प्यार ही चाहिए मेरे गुरुपा, आपको पाके तो मैं बस वारी जावा, यही बोल सकती हूँ। और आप अपना भी ध्यान रखना मेरे गुरुपा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दूसरा शुक्राना मैं ये करती हूँ, जैसे मॉर्निंग में जब मैं जोत जलाने आती हूँ मंदिर में, तो जब मैंने ऑडियो सत्संग सुना था, तो उसमें एक आंटी बता रही थी कि उनके मंदिर में गुरुपा के 3-4 स्वरूप लगे थे, उसमें से एक स्वरूप फ्रेम नहीं था। तो गुरुपा ने उन्हें थॉट दिया बार बार उस स्वरूप को गिरा के कि तू मैंने फ्रेम करा, क्योंकि उसके पीछे लिखा था ब्राउन स्वरूप। तो उन आंटी को ये थॉट दिया गुरुपा ने कि तू मुझे ब्राउन फ्रेम में फ्रेम करा। तो मेरे भी जैसे मंदिर में 25 स्वरूप लगे हैं गुरुपा के, तो उसमें से एक ही स्वरूप ऐसा है जो फ्रेम नहीं हुआ था, और अभी मुझे वो नए साल पे ब्लेस हुआ था। तो गुरुपा ने उन आंटी के थ्रू मुझे समझाया कि तू मैंने फ्रेम करा। तो शुक्राना मेरे दातिया, मैं अभी आपको लेके जाऊंगी, जिस फ्रेम में आप आना चाहो उसी फ्रेम में आना मेरे दातिया। लव यू सो मच मेरे दातिया, इतना प्यार देने के लिए, हर घड़ी एहसास कराने के लिए। और एक छोटा सा शुक्राना मैं और करती हूँ, जैसे मेरा रूटीन है संगत जी, मैं कहीं भी जाती हूँ मैं गुरुपा से आज्ञा लेके जाती हूँ, उनसे मिल के जाती हूँ। और मेरा रूटीन है, मैं उनसे जब भी मिलती हूँ मैं उनके गालों पे किस जरूर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो मेरी लिपस्टिक का मार्क है वो गुरुपा के चिक्स पे लग जाता है। तो गुरुपा ने, जैसे आज मैं मंदिर से नीचे जा रही थी, तो मुझे थॉट दिया कि ऐसा लग रहा था गुरुपा मुझे बुला रहे हैं। फिर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो गुरुपा ने बोला दया इन मार्का नु क्लीन करके जा। फिर मैंने देखा, मैंने कहा कौन से मार्क। तो मुझे फील हुआ कि मेरे लिपस्टिक के जो उनके लाली सी लग गई है चिक्स पे, वो हटाने को कह रहे। तो शुक्राना मेरे दाते, किस तो मैं आपको हर घड़ी हर क्षण करूँगी। हाँ ये है, आगे से मैं ये ध्यान रखूंगी कि आपकी वो
क्लीन करके जाऊँ मैं, तो शुक्राना 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना, लख बारी शुक्राना। इतनी मेहरों के लिए, इतनी कृपा के लिए क्या ही बोलूं गुरुपा। बस यही बोलूंगी, जो ये आप मेरी लाइफ में ये छोटे छोटे सरप्राइजेस दे रहे हो, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक छोटा सा शुक्राना और करती हूँ। जैसे बीच में ना मुझे भी स्किन एलर्जी हो गई थी, तो वैसे तो मैं, मेरे डॉक्टर मेरे गुरुपा ही हैं, मैं तो उनका चंदन तिलक और जल प्रसाद लगाती हूँ, सब ठीक कर देते हैं। लेकिन जैसे हाथों पे हो गई थी, तो मेरे अंकल और मेरी मदर मुझे बोल रही थी कि बच्चों को खाना देना होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तुम डॉक्टर को दिखा लो। फिर मैंने गुरुपा से कहा, मैंने कहा गुरुपा आप देखो। तो गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि तू जा डॉक्टर में, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। फिर मैंने गुरुपा से पूछा किस पे जाऊँ, जो कि यहाँ 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो गुरुपा ने मुझे रास्ते में जाते हुए आदि योगी स्वरूप के दर्शन दिए कि इधर डायरेक्शन में जा। फिर जब मैं क्लिनिक पे जाती, उसका नाम भी रुद्रा स्किन क्लिनिक था। और तीसरी क्या होता है, जब मैं डॉक्टर को दिखा लेती हूँ, वो मुझे बोलती हैं आपको सोप से एलर्जी, आप सोप मत यूज़ कीजिएगा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है, लेकिन गुरुपा है तो सब पॉसिबल है। और जब मैं केमिस्ट से दवाई समझती हूँ कैसे लेनी है, तो उसमें वो एक टैबलेट मुझे बोलते हैं कि आपको ये वाली टैबलेट 7 बजे ही लेनी है। मैं उनका सुन के बड़ी खुश, मैं बहुत तेज हंसी। तो वो भी एक बार को बोलने लग गए कि पहली बार ऐसा बंदा देखा है जो दवाई लेके खुश हो रहा है। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं मन ही मन कह रही थी अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं किस लिए हंस रही हूँ। मैं तो अपने गुरुपा की ब्लेसिंग के लिए हंस रही हूँ, किसमें हम उनके रूप में गुरुपा मुझे बोल रहे हो 7 बजे ही लेनी है, मैं ही दे रहा हूँ तुझे दवाई। तो शुक्राना है, शुक्राना मेरी एलर्जी बिल्कुल ठीक है। शुक्राना मेरे दाते इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग से ब्लेस करने के लिए, हर घड़ी नाल रहने के लिए। बस यही बोलूँगी, यही प्यार और आपका कनेक्शन चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। आपको पाके सब मिल गया, आसमानों में पहुंचा दिया आपने मुझे। इतना सम्मान दिलाते हो, इतनी रिस्पेक्ट दिलाते हो, क्या ही बोलूं मेरे दातिया। अब तो कुछ कुछ ऐसे लोग मुझे फ़ोन करते हैं जिनसे मेरी बहुत टाइम से बात नहीं होती, अब वो भी मुझे फ़ोन करते हैं। तो शुक्राना शुक्राना इन मेहरों के लिए, बस यही प्यार देना गुरुपा। और आपकी बेटी तो आपसे करती है बेइंतहा प्यार और करती रहेगी, अपनी आखिरी सांस तक आपको प्यार करेगी। बाकी आपकी मर्जी, कितने जन्म मेरे आपके साथ हैं, लेकिन ये जन्म तो आप कहते हैं ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो शुक्राना मेरे दातिया, लव यू सो मच सो मच सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मिनी आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3535। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी ध्याना से बोल रही हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग्स की तो जितनी भी हम रोज़ शुक्राना करें तो भी कम है। गुरु जी पल पल हमें ब्लेस करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी से मैं जब जुड़ी थी 2024 में, तो गुरुजी ने मुझे एक ब्लेसिंग दी थी कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। और आज भी गुरुजी मेरे साथ ही चल रहे हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ, बाहर जाऊँ, घर पे रहूँ, अंग संग रहते हैं। गुरुजी ने बहुत परीक्षा ली मेरी, बहुत नींबू की तरह निचोड़ा मुझे। तो भी मैंने गुरुजी पे कहा कि गुरुजी आप हो, आप मेरे अच्छे के लिए कर रहे हो। मेरे घर में मुसीबतों के कितने पहाड़ टूटे, गुरुजी के होते हुए मुझे कभी डर नहीं लगा। गुरुजी ने मेरे फादर को कैसे कैंसर की प्रॉब्लम से निकाला, जो असंभव था उसको भी संभव किया। कौन कौन सी स्टेजेस से निकाल के उनको सही करके, मतलब मेरे सामने वो एकदम से, जैसे कहते हैं कि वो आराम से रह रहे हैं, और ठीक किया उनको। उनकी रिपोर्ट्स जो नहीं भी ठीक थी, उनको भी मुझे लगता है गुरुजी ने कहाँ से कहाँ मेरे कल क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा। तो मैं खुद हैरान होती हूँ, ये कैसे ठीक हो गया और ये कैसे ठीक हो गया। रोज़ मैं गुरुजी के साथ बैठ के रोज़ उनका शुक्राना करूँ तो भी कम है। गुरुजी हमारे घर में जैसे कहते हैं कि उनका जब स्वरूप होता है तो हम उनके स्वरूप के सामने बैठ के माथा जब टेक देते हैं तो गुरुजी हमारी हर बात को सुनते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं उसी को ब्लेस करता हूँ, क्योंकि मेरी
पूरी सच्ची भावना से मेरी बातों को समझता है और मेरी बातों को मनन करके फिर वो बात को सुन के फिर वो वही करता है जो मैं कहता हूँ। तो गुरुजी कई बार मुझे बोलते थे कि उन्होंने कहना तू कर दी नहीं, तू जल्दी नहीं उठती सवेरे। मैं तो क्या जल्दी उठ, तो मैंने कहना पता नहीं कौन बोलता है। फिर गुरुजी ने कहना तेरे क्या नहीं करना। फिर मैंने सोचना गुरुजी पता नहीं क्या मुझे बोल रहे हैं बार बार। तो गुरुजी क्या मैं आया सी तो मैंने पहचाना नहीं। फिर मैंने कहा गुरुजी तो आप कब आए थे? तो कहते मैं वो जो हमारे घर में जैसे कई लोग आते हैं तो हम कई बार पहचान नहीं पाते। तो वो गुरुजी कहते हैं कि मैं कई बार किस रूप में आ जाता हूँ, आप मुझे पहचानते नहीं हो। तो मैंने ऐसे कई बार गुरुजी से कहा कि गुरुजी शुक्राना आप रहते तो हो, पर कई बार मैं इतनी ज़्यादा मतलब सिचुएशन में होती हूँ कि मैं निकलना चाहती हूँ और मैं कहती हूँ गुरुजी आप निकालो मुझे इस सिचुएशन से। तो गुरुजी कहते हैं फिर मैं ज़रा हाथ फड़े है तो फिर तू चिंता क्यों करती है, मैंने तो निकालना ही है इस सिचुएशन से। तो ऐसे गुरुजी महाराज के साथ हम जब जुड़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हमें कहते हैं कि आप सब्र रखो और अपना विश्वास रखो। तो ऐसे ही मैं कितने टाइम से मैं गुरुजी से अरदास करती, गुरुजी मेरी अरदास पूरी कर दो, अब मेरे से और सहन नहीं होता और बर्दाश्त नहीं होता। फिर मुझे गुरुजी ने कई बार कुछ संकेत दिए ड्रीम में आके और फिर मैंने वो करना भी शुरू किया। अब मुझे पता था गुरुजी मेरी अरदास बहुत जल्दी पूरी करेंगे। और मैं सबको कहती हूँ गुरुजी आप तो सबका कल्याण करते हो, आप मेरा भी करते हो, हर पल मेरा करते हो। मेरे को तो इतनी प्रॉब्लम्स थी घर में, मुझे तो गुरुजी पता ही नहीं चलने देते कि कैसे गुरुजी किस कष्ट से काट के चले जाते हैं। उसके लिए लाख लाख शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। मतलब है ना, तो मेरे गुरुजी महाराज से तो मैं हमेशा माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है। मुझे नहीं पता चलता कई बार, क्योंकि कई बार हम इतनी नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, हम थक जाते हैं, तो हम उस थकावट में ही हम कोई ऐसी गलती कर जाते हैं। फिर मैं बोलती हूँ अच्छा गुरुजी आप सही रास्ते डाल देना। गुरुजी के कई सत्संग होते हैं, मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं गुरुजी को बोलती गुरुजी आप मुझे समझ नहीं आता था, मैं सत्संग में सुना करती कि गुरुजी को ऐसे हमें बोलना चाहिए गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ रहिए। अभी कल की बात है, बहुत प्यारा सत्संग है गुरुजी का। मेरे जो एक टाइम से मेरे बहुत एक जगह पे पैसे रुके हुए थे, वो मैं इतने फ़ोन करती थी वो उठाते नहीं थे ना मुझसे, मतलब उन्होंने ना ऐसे इग्नोर कर देते। तो मैं गुरुजी से वहाँ से प्रे करती, फिर मैं वो उठाते नहीं फ़ोन, तो मैं थक गई फ़ोन करके। फिर मैंने कहा कि मैं अपना वहीं पे जाऊँगी जहाँ उनका वर्क प्लेस है, जहाँ से मुझे मिलने हैं, जहाँ उनका ऑफिस था। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आप मेरे अंग संग रहते हो, आप मेरे साथ चलना और आप मेरे साथ रहना, और फिर मेरा ये काम आप मुझे पता आप होगे, मेरे साथ चलोगे तो ज़रूर होगा। तो मैंने इस विश्वास के साथ मैं गई, और आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँची तो वो उनका लॉक था ऑफिस, और फिर मैं 2 मिनट के लिए बहुत घबरा गई। मैंने कहा गुरुजी ने तो मेरे अंग संग है और ये तो बंद पड़ा है और कोई खोल भी नहीं रहा। तो मैं बहुत मायूस तो नहीं हुई, लेकिन मैं सोची थी गुरुजी मेरे साथ हैं, वैसे कैसे हो रहा है, एक विश्वास होता है ना अंदर। तो मैं नीचे उतर रही थी मैं लिफ्ट से, तो मैंने देखा कि कोई नीचे ऐसे ना ऐसे साइड पे सो रहा था, तो वो चौकीदार था। तो मैंने उसको बोला कि भैया ऊपर कोई है नहीं क्या जो ऊपर होते हैं वो अंकल। मैंने मेरे वहाँ मतलब मैं नॉक किया तो कोई है नहीं, कहते है नहीं ऊपर, तो होते हैं। तो अचानक से ऐसे लगा वो इतना मुझे हेल्प करने आया, कौन आया, वो अचानक से मेरे साथ चल पड़ा, कहता आप आओ मेरे साथ। वो मुझे ऊपर ले गया और उसने फटाफट वो जहाँ दरवाज़ा था वहाँ खड़े होकर उसने ऐसे फटफट नॉक किया, और जैसे उसने नॉक किया किसने अंदर से खोल दिया। और मैंने कहा गुरुजी ये तो दरवाज़ा खोल नहीं रहे थे, या तो उनको पता था कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे लगा जैसे गुरुजी आ गए उसके रूप में, और उन्होंने फटाफट एक काम कराते खोल दिया। और फिर मैंने उनको भैया को थैंक यू बोला और मैं अंदर गई। मैंने कहा मैं अंकल को जानती हूँ, तो अंकल ने मुझे पहचान लिया। कहते मैंने कहा अंकल आप फ़ोन नहीं उठा रहे, तो इतना ही कहा। फिर मैंने कहा अंकल मेरे मतलब आपने मुझे पैसे देने हैं, मेरे पेंडिंग कितने टाइम से पड़े, बहुत टाइम हो गया। फिर मैंने कहा, और उन्होंने एक्चुअली मैंने कहा, कहते जब वो बोले कि नहीं अभी बाद में दूंगा, तो मैंने कहा नहीं आज तो मैंने एकदम गुरुजी ने मुझे ऐसे अंदर से ये तो हिम्मत दी। मैंने कहा नहीं आज आप अभी मेरे ऑनलाइन अभी डाल दीजिए पैसे, मैंने ऐसे ही बोला।
और मैंने गुरुजी को याद किया अंदर से, और सच में संगत जी उसने कुछ सेकंड के अंदर उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया, बोलते इनके आप ना पैसे डाल दो इनके, और चाहे उसने मुझे पूरी पेमेंट नहीं की पर उतनी दे दी जितने मेरा काम चल जाए। और उन्होंने फिर मैंने बोला नहीं, मैंने कहा गुरुजी इतना जितना दिलवा रहे हैं उतना ही ठीक है, और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया इसके लिए। और ये सत्संग मुझे पता था कि गुरुजी ने ही दिलवाए हैं, क्योंकि गुरुजी को जो हम साथ लेके चलते हैं ना इतने विश्वास से, गुरुजी ने इतने प्यार से इतने प्रेम से मेरा सारा काम करवा दिया संगत जी। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे अंग संग रहने का। जब भी मैं बाहर जाती हूँ गुरुजी मुझे इतनी एंजल नंबर की ब्लेसिंग देते, इतनी एंजल नंबर की ब्लेसिंग, कभी पता नहीं मैं क्या बोलूँ, हमेशा, है ना। तो मैं आजकल तो मैं इतनी बार देखती हूँ 777 तो बहुत बार, और फिर 999, 666, पता नहीं कितने बार मैं। अभी गुरुजी ने मुझे पिछली बार मुझे दिखाया कि मैं तेरे को कितनी सारी, जब बाहर होती हूँ तो मुझे कई बार ये भी लगता है कि गुरुजी किस रूप में किस किस आके मेरे को हेल्प करते हैं, घर में बाहर में। और गुरुजी को जो मैंने अरदास की थी, गुरुजी कहते वो बहुत जल्दी मैं पूरी करने वाला हूँ अगले महीने, तो उसके लिए मैं बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग होगा, गुरुजी ज़रूर करवाएंगे। और इस सत्संग में मैंने जितनी मुझसे भूल चूक हो गई हो या मैंने पूरी तरह सत्संग शेयर ना किया हो तो मैं कभी और शेयर करूँगी, और मैं गुरुजी को बोलूँगी कि गुरुजी आप मेरे से जल्दी जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर कराए, मुझसे कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना संगत जी। और मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी की मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मुझे सही रास्ता दिखाने का, मुझे हिम्मत देने का, मुझे शक्ति देने का, मेरी लाइफ में कितनी सारी चेंजेस लाने का, मेरे घर में कितनी भी प्रॉब्लम नेगेटिविटी को हटाने का, बीमार हेल्थ ब्लेस करने का, मेरे पापा को फिर से एक न्यू लाइफ जो ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, और कुछ उनको साल दे रहे हैं जीने के, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, इतनी इतनी प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं गुरुजी, हर पल मतलब शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुजी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं ये अरदास करूँ सब संगत की जितनी भी सब संगत की प्रॉब्लम जो गुरुजी सॉल्व करते हैं, सबके घर में खुशियाँ और सुख दें, और सबका कहते हैं ना सरबत का भला। और थैंक यू गुरुजी फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी। लव यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, दिव्य संकेत संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।